कक्षा 9 के सभी छात्रों को मैंने प्राविधिक कला संबंधित कुछ सामग्री भेजी थी, जिसमें विषय प्रवेश और पाठ्यक्रम संबंधित चीजें थी। आज मैं आप सभी को अध्याय 1 रेखा तथा कोण के बारे में कुछ बातें बताऊंगा और निर्णय शुरू करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं जो मुख्य शब्दावली जिनका उपयोग हम आगे निर्णय करने के लिए करेंगे। उसमें जैसे सरल रेखा। सरल रेखा क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच मिलाई जाने वाली कम से कम दूरी को सरल रेखा कहते हैं। दो बिंदु, ये ए बिंदु मान लिया या दूसरा बिंदु हमने बी मान लिया। अब इसके ए और बी के बीच में जो कम से कम दूरी होगी वह रेखा सरल रेखा कहलाती है। फिर वक्र रेखा। जो रेखा किसी भी स्थान पर सीधी नहीं होती है। एक बिंदु, दूसरा बिंदु हमने फिर से बी मान लिया। अब जो रेखा किसी भी स्थान पर सीधी नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ये रेखा वक्र रेखा कहलाती है। समानांतर रेखाएं। तीसरा हमारा पॉइंट है समानांतर रेखाएं। जिन रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो और बढ़ाए जाने पर आपस में कहीं न मिले। हमारी एक रेखा ए बी हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई सी और डी। इनके बीच की दूरी हमेशा एक समान होती है और बढ़ाए जाने पर ये कहीं भी नहीं मिलती है। ये सभी रेखाएं समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। नंबर 4, असमानांतर रेखाएं। जिनके बीच की दूरी असमान होती है। असमान है और बढ़ाए जाने पर एक दिशा में बढ़ाए जाने पर सिर्फ एक बार मिलेगी और दूसरी दिशा में बढ़ाएंगे तो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ऐसी रेखाएं असमानांतर रेखाएं कहलाती है। लंब। जब दो रेखाएं परस्पर 90 अंश का कोण बनाए, कोई दो रेखाएं होती है, ये आपस में 90 अंश का, ये 90 डिग्री का कोण बनाए, तो दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी? लंब होगी। ये रेखा इस पर लंब होगी और ये रेखा इस पर लंब होगी। नंबर 6, लंब समद्विभाजक। जब दो सरल रेखा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है क्या होती है। ऐसे ही हम आगे की जो शब्दावली है इनका प्रयोग भी करेंगे। जब दो सरल रेखाएं, तो एक सरल रेखाएं हो गई, किसी दूसरी रेखा को दो समान बराबर भागों में विभाजित करती है। अब एक ए बी रेखा को किसी दूसरी रेखा ने दो समान भागों में विभाजित किया 90 अंश के डिग्री के कोण पर, तो ये सभी क्या कहलाई? आपस में क्या कहलाएगी? लंब समद्विभाजक कहलाएगी। कोण। जब दो दूसरे